ब्रॉडशीट मुआहिदे के बाद मेरा किरदार एक डाकखाने की तरह था। ब्रॉडशीट के 3 से 4 नुमाइंदे नैब दफ्तर में बैठते थे और किसी का एसेट ट्रेसिंग का कोई तजर्बा न था। सबका काम नैब से मालूमात और दस्तावेजात लेकर ब्रॉडशीट को भेजना था। ब्रॉडशीट केस में तारिक फवाद मलिक के प्रोग्राम पावर प्ले में अहम इंकशाफ। कहा सन 2000 से 2003 तक पाकिस्तान में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा था। ब्रॉडशीट ने मुआहिदा करके ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने जिम्मे ले लिया था। ब्रॉडशीट ने जो मुआहिदा किया उसमें सबकी तहकीकात मुमकिन नहीं थी। ब्रॉडशीट ने ज़्यादा हिस्से के लिए ज़्यादा टारगेट रजिस्टर किए। वजीर आजम ने एहतसाब का शिकंजा मजीद कसने की तैयारी कर ली। ब्रॉडशीट के साथ सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तहकीकात का ऐलान। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में वजीर आजम ने इत्तेहादियों को तसल्ली दी, बेफिक्र रहें, ऑपोजिशन हमारे लिए मसला नहीं, PDM अमलन खत्म हो चुकी है। उन्होंने जलसों में जोर लगाकर देख लिया, अवाम साथ नहीं। इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहा था, खुद फंस गए। वजीर आजम ने अरकान को हिदायत की कि तमाम लोग मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं। गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक होंगे। जस्टिस अजमत सईद साहब को कौन नहीं जानता। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। मरियम नवाज की साबिक जज अजमत सईद को धमकी। कहा, इज्जत से ब्रॉडशीट की तहकीकात से माजरत कर लें, वरना जो हकायक पहले नहीं बताए अब कौम के सामने लाएंगे। जस्टिस अजमत सईद शेख मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। ब्रॉडशीट मामले के वक्त नैब के ओहदे पर काम कर रहे थे। PDM तोड़ने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि PDM 10 जमातों का इत्तेहाद है, सोच और राय में इख्तलाफ हो तो उस पर बात करते हैं। बिलावल के पास अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर्स हैं तो सामने लाएं। खोखर पैलेस पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे बड़ा कब्जा माफिया जाली हुकूमत खुद है। अवाम के वोट पर डाका डालकर वजीर आजम हाउस पर कब्जा किया गया। अजमत सईद की रिपोर्ट डंके की चोट से आएगी। अभी तो एक सफा ही सामने आया, पूरी किताब है 10 अप्रैल तक। सियासत को हम जितना कूल डाउन रखें उतना मुनासिब है। एक खानदान को बचाने के लिए निजाम को भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। हाथ हल्का रखने की बात पर वजीर आजम के माथे पर शिकन आ जाती है। इमरान खान को लोगों ने एहतसाब के नाम पर वोट दिया। एहतसाब के लिए इमरान खान को सियासी इनकलाब की भी जरूरत पड़ी तो लाएंगे। उसूलों पर घर भी जाना पड़े तो क़यामत नहीं आ जानी। इमरान खान किसी सूरत NRO नहीं देंगे। वजीर दाखिला की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले, ब्रॉडशीट बड़ा केस बनने जा रहा है। जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट डंके की चोट पर आएगी। पूरी किताब आना बाकी है, अभी तो सिर्फ एक सफ़ा ही मीडिया पर आया है। जुमलों का इंतखाब दुरुस्त किया जाए तो कशीदगी नहीं बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी तो नून लीग का नुकसान होगा। 10 अप्रैल तक सियासत को कूल डाउन रखें तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीरों के एहतसाब का मुतालबा। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में नूर आलम खान ने कहा कि मुशीर और वजीर सब ज़ाग दिखा रहे हैं। वजीर आजम साहब, टेक्नोक्रेट चले जाएंगे, हम जलील होंगे। मेरी बातें बुरी लगेंगी, पार्टी से मुखलिस हूँ। नजीब हारून ने कहा कि 2023 तक कुछ नहीं होगा, K4 मंसूबा मुकम्मल होगा, ना नाले साफ होंगे। वजीर आजम ने कहा कि नजीब हारून, आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। नजीब हारून ने जवाब दिया कि वजीर आजम साहब, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर के घर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। 12 साल की बच्ची की टांग की हड्डी तोड़ दी। डिप्टी सेक्रेटेरिएट के अफसर सफीउल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची टेस्ट में फवाद बन गए फौलाद, शानदार सेंचुरी, टीम की पोजीशन मुस्तहकम। इब्तिदाई खसारे के बाद फवाद आलम ने जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स का डट कर मुकाबला किया, टीम को मुश्किलात से निकाला, छक्का लगाकर सेंचुरी बनाई। 245 गेंदों पर 109 रन की इनिंग्स खेली। अजहर अली और फहीम अशरफ की भी निस्फ सेंचुरियां, 88 की बर्तरी हासिल। पाकिस्तान तीसरे दिन खेल का आगाज 308 रन 8 खिलाड़ी आउट पर करेगा। ऐसी सिचुएशन में आके आप परफॉर्म करो जब आपकी टीम को नीड हो बहुत ज्यादा, वो मिले
उसको अवेल करो, चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है। और ये 10 साल को नहीं सोचता मैं कि ये जाया ये 10 साल के इस्तेहसाल पर खामोश फव्वाद ने दिया बल्ले से जवाब। जहां कोई ना चला वहां फव्वाद क्रीज पर जम गए। कहते हैं 10 साल जाया होने के बारे में सोचता हूं, ना किसी को जिम्मेदार करार देता हूं। क्रिकेट मेरा ब्रेड एंड बटर है, जहां मौका मिलता है परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। 3 साल चीफ सेलेक्टर रहकर फव्वाद को सेलेक्ट न करने वाले इंजमामुल हक भी तारीफ पर मजबूर। बोले दूसरे दिन के हीरो फव्वाद आलम हैं। सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी दे दी। बड़ी जमातें अपने फैसले मुसल्लत करना चाहती हैं, फैसले बिलावल और मरियम ने करने हैं तो फिर मुझे सरबराही क्यों दी। ज़मनी और सेनेट इलेक्शन ऐलान मीडिया में किया गया। फजलुर रहमान ने जरदारी और नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीडीएम को लेकर चलते रहें, अब शिकायत नहीं मिलेगी। मौलाना को यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने तरदीद कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी से ऐसी कोई बात नहीं की, पीडीएम का इत्तेहाद कायम है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम के तमाम अहदाफ बुरी तरह नाकाम हुए। अपोजिशन जमातें अपने मफाद की जंग लड़ रही हैं। फिरदौस आशिक आबान ने कहा कि वजीर आजम इशारा करें, उनके खिलाफ बात करने वालों की जुबान खींच लेंगे। कहती हैं जाली राजकुमारी खोखर बरादरान के आंसू पहुंचने गई थी। लंदन तक चीखें बता रही हैं कि उस्मान बुज़दार का तीर निशाने पर लगा। शहजाद अकबर कहते हैं कि मरियम नवाज ने सबसे बड़े कब्जा माफिया के घर जाकर साबित कर दिया कि नून लीग की सियासत कब्जा माफिया के बल पर है। शहबाज गिल ने कहा कि खोखर बरादरान नून लीग का सरमाया है, इसमें कोई शक नहीं। माजी में सरकारी जमीनों पर कब्जे का हिस्सा नवाज शरीफ को भी जाता था। आर्मी चीफ से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहिमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। उर्दन के अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग के लिए तैयार हैं। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की इलाकाई अमन के लिए पाक फौज की तारीफ। कप्तान ने 1000 फुट ऊंचाई के ऊपर एक चीज देखी जो कि उसको समझ नहीं आई, उसकी फुटेज बना ली। वो कोई चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उड़न तश्तरी ही हो। पीआईए के पायलट्स का उड़न तश्तरी से मुशाबहत रखने वाली चीज देखने का दावा। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि दौरान परवाज कप्तान ने आसमान पर रिंग नुमा चमकती चीज देखी तो फौरन रिपोर्ट किया। पायलट्स की जानिब से बनाई गई वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान पर एक गोल सी चीज सितारे की तरह जगमगा रही है। रहीम यार खान की फजाओं में भी ये चीज देखी गई। मुख्तलिफ ममालिक में भारत की मुदाखलत पर यूरोपीय पार्लियामेंट में पहली मरतबा 2 रोज़ा समाअत। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे की यूरोपीय पार्लियामेंट में तफ्तीश। डिसइंफो लैब में भारतीय प्रोपेगेंडे की तहकीक करने वाले मुहक्किकीन और उनके अहले खाना को भारत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ। यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से मजम्मत। यूरोपियन कानून साजों को भारत के मनफी किरदार की आगाही कमेटी ने दी। समाअत में भारतीय क्रॉनिकल से मुताल्लिक तहकीक पेश की गई। तहकीक में भारतीय जाली वेबसाइट्स और जाली पेजेस का पर्दाचाक किया गया। नेटवर्क ने भारतीय अवाम को गलत तासुर दिया, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। हमारी कोशिश है कि जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन के लिए, तकरीबन उसका 70% जो प्रोपोर्शन है वो इस साल के आखिर तक कवर किया जाए वैक्सीनेशन के ज़रिए। वैक्सीन जो सरकारी ज़राए से हासिल होगी इंशाल्लाह वो पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। एनसीओसी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 8 मरहलों पर मुश्तमिल डिजिटल निज़ाम तरतीब। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कि चीन ने 5 लाख वैक्सीन का अतिया किया। वैक्सीनेशन के लिए 4 लाख हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान को गिरवी रखकर कर्जे ले रही है। इमरान खान अपना घर गिरवी क्यों नहीं रखवाते। एहसन इकबाल कहते हैं कि इस वक्त तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है जो दयानतदारी का लेबल लगाकर दोनों हाथों से मुल्क लूट रही है। नैब सिर्फ एक आंख से देख रहा है, दूसरी आंख पर काली पट्टी बंधी हुई है। पीटीआई की सफों में दरारें पड़ चुकी हैं। फैसला कुन लॉन्ग मार्च रेत के महल को गिरा देगा।
जितनी इज्जत उस्मान बुज़दार देते हैं, माजी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में नून लीगी रुकने पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। कहा, वजीर आला ने हमेशा हमारे मसाइल हल किए। मोहम्मद अरशद का वजीर आला पंजाब पर इजहार एतमाद। उस्मान बुज़दार ने मोहम्मद अरशद के हल्के में मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्तो बाजू हैं, इज्जत व एहतराम देंगे। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की रस्म हिना। बिलावल हाउस में शादियां ने दुल्हा महमूद चौधरी के अहल खाना, बख्तावर की सहेलियां और ख़ानदान के अफराद तकरीब में शरीक हुए। बख्तावर ने इंस्टाग्राम पर मेहंदी लगे हाथ की वीडियो भी शेयर की। कराची में 12 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। सेशन कोर्ट ने मुजरिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम ने 2018 में बेटी की सहेली से ज्यादती की थी। मुतासरा बच्ची के वालिद ने बताया कि बेटी का जहनी तवाजुन अब तक मुतासिर है। मैं भी करीब जाऊं तो डर जाती है। वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। 10 रुकनी कमेटी मंसूबों के लिए मुआवनत करेगी। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के फंड्स वाले मंसूबों का जायजा लेगी। गर्मियों में कराची को लोड शेडिंग से बचाने का फैसला। विफाक कराची को इजाफी 400 मेगावाट बिजली देने पर रजामंद। जराए कहते हैं कि अप्रैल से के इलेक्ट्रिक को 800 नहीं बल्कि 1200 मेगावाट मिलेंगे। तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी से आवाम के औसान खता कर दिए। वजीर आजम अपने नारों और वादों से यू टर्न के साथ हीरो नहीं जीरो हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहा, तरक्की और खुशहाली की मुतलाशी आवाम ने तारीखी धोखा खाया। पॉइंट स्कोरिंग के लिए चंद पनाहगाहें बनाने वालों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। ज़राई मुल्क होकर भी गंदम, चीनी, कपास के लिए गैरों के मोहताज हो गए। वज़ीर आला पंजाब का चौबारा थल के आवाम के लिए तोहफा। तहसील चौबारा में 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की तामीर के वादे की तकमील। मंसूबे पर काम शुरू। सूबाई हुकूमत ने सोलर पावर मंसूबे के लिए 600 एकड़ जमीन अलॉट कर दी। चीनी कंपनी से मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब ने टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का भी इफ्तिताह कर दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,275 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,711 रुपए 57 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 71 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.